नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं हेरिटेज कॉम्प्लेक्स मुबारक मंडी में। जी हाँ, मुबारक मंडी में जो है रेनोवेशन का, संरक्षण का कार्य जो है तेज़ी से किया जा रहा है। राजा राम सिंह पैलेस की बात करें, दरबार हाल की बात करें या फिर पिंक हाल की बात करें, तो यहाँ पर काम जो है 70% के करीब जो है पहुँच चुका है और जल्द ही जो है ये मुकम्मल कर लिया जाएगा। और जिस तरह से मुबारक मंडी की बात करें, ऐतिहासिक धरोहर है और इसके संरक्षण के लिए जो है विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं और अब कहीं ना कहीं जो है तस्वीरों में कार्य होता हुआ नजर आ रहा है। मुबारक मंडी परिसर स्थित ऐतिहासिक राजा राम सिंह पैलेस, डोगरा आर्ट म्यूजियम, जिसे गुलाबी हाल के नाम से जाना जाता था, अथवा दरबार हाल का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिससे इनका सौंदर्य और भव्यता को पुनः जीवित किया जा सके। जनवरी 2024 में पीडब्ल्यूडी आर&बी प्रोजेक्ट डिवीजन 2 जम्मू को सौंपे गए इस कार्य में पारंपरिक निर्माण शैली और देसी सामग्री जैसे चूना सुर्खी का उपयोग किया गया है, जिससे इमारत की ऐतिहासिक पहचान बरकरार रखी जा सके। राजा राम सिंह पैलेस का संरक्षण कार्य तेजी से हो रहा है और अब तक 70% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है और दीपावली तक इसे पूरी तरह से तैयार कर लेने की संभावना है। पीडब्ल्यूडी आर&बी विभाग ने जब इसे अपने हाथ में लिया था, तब कॉन्ट्रैक्टर्स को लेकर कई समस्याएं उत्पन्न हुई थी और विभाग तमाम चुनौतियों से निपटते हुए इस कार्य को सुचारू रूप से चला रहा है और ये कार्य समय पर पूर्णता की ओर अग्रसर है। गौरतलब है कि राजा राम सिंह क्वीन पैलेस के संरक्षण का कार्य मार्च 2025 में ही पूर्ण कर लिया गया था। वहीं राजा राम सिंह पैलेस का शेष भाग का कार्य संभवतः दीपावली तक पूरा कर इसे सरकार को सौंपे जाने की उम्मीद है। इसी तरह डोगरा आर्ट म्यूजियम, जो पिंक हाल के नाम से प्रसिद्ध है, इस भवन का निर्माण महाराजा रणबीर सिंह के शासनकाल में किया गया था। ये हाल शाही परिवार द्वारा विवाह समारोह अथवा उत्सव के लिए उपयोग में लाया जाता था और इस कार्य को भी 80% तक मुकम्मल कर लिया गया है और इसके साथ ही दरबार हाल का काम भी 80% तक पहुंच चुका है, जिसे अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। मुबारक मंडी में जो कंजर्वेशन के काम हैं, ये फेज्ड वाइज लिए टेकअप किए गए हैं। 2000 जनवरी 2024 तक ये टूरिज़्म के अधीन था। फंडिंग भी इसको डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म से आती थी और काम चल रहे थे। लास्ट ईयर जब रीऑर्गेनाइजेशन हुई तो प्रोजेक्ट डिवीज़न सेकंड एक नया डिवीज़न बनाया गया, प्रोजेक्ट डिवीज़न, और दिसंबर में इसका ऑर्डर किया गया प्रोजेक्ट डिवीज़न को कि आप टेक ओवर करिए काम ये। तो जनवरी में हमने ऑलमोस्ट जनवरी के मंथ में हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट से ये काम टेक ओवर किए। उस वक्त प्रोजेक्ट जो इन प्रोग्रेस थे वो 6 काम थे। उसमें राजा राम सिंह पैलेस की कंजर्वेशन हो रही थी, राजा अमर सिंह पैलेस की कंजर्वेशन हो रही थी, राजा राम सिंह क्वींस की कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन का काम चल रहा था, डोगरा आर्ट म्यूज़ियम के कंजर्वेशन का काम चल रहा था और दरबार हाल का काम चल रहा था। और एक काम उस वक्त पैरेलली जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उनके पास एक काम था, वो था गढ़वाई खाना रायल कोट फेज़ 2। तो 5 काम जो है वो पीडब्ल्यूडी आर&बी प्रोजेक्ट डिवीज़न सेकंड ने टेक ओवर किए। तो उसके बाद हमने काम स्टार्ट किया। हमें यहाँ पे इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं कंट्रैक्टर्स के साथ। यहाँ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली तक हमें रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन जो हेरिटेज के काम हैं उनके लिए कंट्रैक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। 2 कंट्रैक्टर्स ही जो है वो 5 काम एग्जीक्यूट कर रहे थे। 3 एक के पास थे, 2 काम एक के पास थे और काम उस वक्त ऑलमोस्ट बंद पड़े थे कई महीनों से। तो हमने कोशिश करके उस वक्त उनको कंट्रैक्टर्स को ऑन बोर्ड किया, उनसे साइट दोबारा से स्टार्ट कराई। लेकिन 2 काम मेरे जो डोगरा आर्ट म्यूज़ियम और दरबार हाल था, उनके जो कंट्रैक्टर थे वो जयपुर बेस्ड थे, वो काम दोबारा साइट पे स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। शुरू में हमें लगा कि साइट बंद है, हो सकता है कि कुछ दिन में स्टार्ट हो जाए। हमने नोटिस दिए, हमने उनको साइट पे बुलाया, उनसे बात की। वो हमें कहने लगे जी बस 10 दिन में मोबिलाइज हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ काम। बट अल्टीमेटली हमें बाद में बताया गया कि उस फर्म का कोई जो पार्टनरशिप फर्म थी उनका कोई अपना झगड़ा है, कोर्ट में चले गए हैं, सब जुडिस हो गया, तो उनकी कोई अपनी दिक्कत थी। फिर हमने
एक प्रिंसिपल डिसीजन लिया गया टेक्निकल टीम की तरफ से इन ड्यू कंसल्टेशन विद मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी, जो कि मैडम दीपिका शर्मा हेड कर रही हैं उनको, कि हम 2 कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं। तो फिर हमने डोगरा आर्ट म्यूज़ियम और दरबार हॉल का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया। उसके ऑर्डर्स हमें लास्ट ईयर जुलाई में चीफ इंजीनियर R&B जम्मू ने पास किए। उसके बाद फिर हमने इसका रीटेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया लगभग जुलाई महीने के आखिरी हफ्ते में। अगस्त में, जैसे आपको पता है कि अगस्त में हमें फिर कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से प्रोसेस रुका, तो अल्टीमेटली हम नवंबर एंडिंग में और दिसंबर में वो दोनों हमने अलाटमेंटें फ़िक्स की और उनका काम दोबारा से स्टार्ट किया। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि दरबार हॉल का काम मैं एज ऑन डेट अगर 31/7 को पूछेंगे तो 80% काम मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और डोगरा आर्ट म्यूज़ियम का भी अगर आप मुझे काम बोलेंगे तो मैं ऑलमोस्ट 80% फिजिकली काम कंप्लीट हो चुका है, वो आप साइट पे भी देख सकते हैं। और इन दोनों कामों को हम टारगेट कर रहे हैं कि अक्टूबर 31 तक कंप्लीटली रिस्टोर करें और फिर मुबारक मंडी को हैंड ओवर कर दें। तो कितना खर्चा जो है इसमें आया है जी, इन दोनों प्रोजेक्ट? जो दरबार हॉल है उसमें अभी तक क्यूमुलेटिवली हमने 3.47 करोड़ का खर्चा हो चुका है एज ऑन डेट, और अलाटमेंट इसकी जो है टोटल वो है 5.72 CR की। पिछला काम भी जो था वो टर्मिनेट हुआ और बैलेंस काम का जो टेंडर किया है और कंप्लीशन तक हम लगभग इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमारा खर्चा हो जाएगा। तो राजा राम सिंह पैलेस की बात करें तो उसका क्या स्टेटस है? राजा राम सिंह पैलेस का काम जो है सबसे बड़ा हमारा इस वक्त इंडिविजुअल अगर प्रोजेक्ट देखेंगे तो राजा राम सिंह है। राजा राम सिंह साइज में भी वो बिल्डिंग सबसे बड़ी है। आज की डेट में मेरा 72% काम हो चुका है। 4.60 करोड़ हम इस पे इस वक्त तक 31/7 तक इसका खर्चा भी कर चुके हैं, और हमारी कोशिश ये है कि दिवाली पे हम इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके हैंड ओवर कर दें। किन किन तकनीकों का इस्तेमाल जो है राजा राम सिंह पैलेस को बनाने में किया गया है? तकनीकें इसमें सारी अनकन्वेंशनल हैं। सिविल इंजीनियरिंग का जो हमारा नॉर्मल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, ये कोई इसमें नहीं लगता है। ये वैसा ही काम किया गया है जैसे लाइम, सुर्खी, और इसके साथ साथ और जो उस ज़माने में मटेरियल यूज़ हुआ था उसी मटेरियल को यूज़ करके आज की डेट में इनकी कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन हो रही है। तो एक्सपेक्टेड है कि दिवाली तक जो है जी हाँ, राजा राम सिंह को भी हम दिवाली पे कंप्लीट करके हैंड ओवर कर देंगे। मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का संरक्षण का कार्य जब मुकम्मल हो जाएगा तो निस्संदेह यहाँ पर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो टूरिस्ट का अधिक फुटफॉल जो है हमें देखने को मिलेगा। जिस तरह से सरकार की बात करें, सरकार प्रयासरत है, सरकार कदम उठा रही है, और हम उम्मीद करेंगे जो डेडलाइन निर्धारित की गई है उस डेडलाइन के अकॉर्डिंगली जो है जितनी भी यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं इनका काम जो है वो पूर्ण रूप से मुकम्मल हो, ताकि जम्मू कश्मीर के वासियों को इसका लाभ मिल सके। जो टूरिस्ट हैं वो अधिक से अधिक जो है यहाँ पर आएँ, उन्हें एक स्पॉट जो है यहाँ पर नजर आए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।